Today I am going to discuss on redistribution of charge. देखें, यानी कोई मेटेलिक प्लेट है, उस पर अगर हम कुछ चार्ज रख देते हैं तो वो किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करता है अपने आप को। देखें, तो हेयर टॉपिक इज योर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखिए, on the metallic plate, देखें ये क्या करता है। ये करता है कि फर्स्ट आप कंडीशन ये जाने कि कोई एक ये मेटेलिक प्लेट है, ये एक मेटेलिक प्लेट है, इस पर आपने क्यू चार्ज प्लेस कर दिया। अब क्या होता है, यह इस चार्ज को इस तरह से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि यानी दोनों सरफेस पर इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, यानी इस सरफेस पर आ गया अब आपका Q/2 चार्ज और इस सरफेस पर भी क्या आ जाएगा, Q/2 चार्ज। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। यानी ये इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करता है चार्ज को कि मेटेलिक प्लेट का जो सरफेस है यह इक्विपोटेंशियल पर हो जाए। यानी कहने का मतलब इस चार्ज के कारण मान लीजिए इस पॉइंट पर हो गया 1 वोल्ट, तो यहाँ भी है 1 वोल्ट, यहाँ भी है 1 वोल्ट, यहाँ भी है 1 वोल्ट। यानी सभी पॉइंट हो गया है इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लस, और भी आप याद रखें कि चार्ज डेंसिटी भी सेम हो जाए। ये नहीं कि इस पॉइंट पर यूनिट चार्ज कुछ है और इस पॉइंट पर दूसरा हो जाए। यानी सिग्मा का जो वैल्यू है ये किस पर डिपेंड करता है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया जो है इसका, ये सिग्मा बिल्कुल कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो। और ये तब होता है जबकि इस प्लेट पर थोड़ा भी किंक नहीं हो। यानी कोई भी जो सरफेस है आपका, वो तो देखने में आपको लगता है बिल्कुल प्लेन सरफेस, लेकिन वो प्लेन रहता नहीं है। वह सरफेस बिल्कुल प्लेन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक प्लेन सरफेस है और यहां पर थोड़ा इससे उभड़ा हुआ है, फिर ये इससे है, फिर ये इससे हो गया, ऐसे है सरफेस। तो अब देखिए क्या है कि जैसे ही हम चार्ज यहां पर रखते हैं कि सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी यहां पर फॉर्म कर देता है, यहां पर देखिए ये, और यहां पर चार्ज डेंसिटी कम है। यहां पर चार्ज डेंसिटी सरफेस पर जो प्लेन सरफेस है चार्ज डेंसिटी कम है। फिर यहां पर देखिए ये इसे है, फिर यहां पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कॉर्नर पर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहता है कि बिल्कुल किंक नहीं हो ऐसा। आप जाकर के अभी तो आपके सिलेबस से ये हटा दिया है, नहीं तो आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट चैप्टर जो है उसमें आप लोग प्लेनलीनेस का परीक्षण हम लोग करते हैं, टेस्ट करते हैं कि कोई भी प्लेन बिल्कुल प्लेन है कि नहीं है, कोई भी सरफेस बिल्कुल प्लेन है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग एक पढ़ते हैं वेज टाइप इंटरफेरेंस फिल्म, ऐसे करके है, ये है थीटा एंगल। अब देखिए ये जो प्लेन है, अब देखिए यहां पर क्या है कि वेज, इसी को कहते हैं वेज टाइप। इसका मतलब यहां पर ये प्लेन नहीं है। अब यहां पर आप स्पेक्ट्रोमीटर फिक्स करके और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फ्रिंज काउंट करते हैं, तो आप देखेंगे क्या कि प्लेन सरफेस पर नंबर ऑफ फ्रिंज एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए, मान लीजिए है 10 है, 10 आया आपको सपोज कीजिए, और जैसे ही कर्व्ड हो जाएगा यानी ये इंक्लाइंड हो गया, अब देखेंगे नंबर ऑफ फ्रिंज चेंज कर जाता है। इसका मतलब क्या है कि सरफेस मेरा प्लेन नहीं है, तो फिर उसको हम लोग करेक्ट करते हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गया, आप ये सब आप बीएससी में पढ़ेंगे, वेज टाइप फ्रिंज, इंटरफेरेंस फ्रिंज। अभी देखें आप, ये कभी कभी आईआईटी में भी आता है, इस पर क्वेश्चन याद रखें, वेज टाइप इंटरफेरेंस फ्रिंज। कभी तो हम इंटरफेरेंस आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, वैसे चर्चा चला है ये। यानी अगर ये सरफेस बिल्कुल प्लेन हो, देन द चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी सेम। अगर ऐसा नहीं है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल नहीं होता है। और जाने, जैसे यहां पर देखिए, ये जो पॉइंट है यहां क्या हो गया, कॉर्नर हो गया, तो यहां पर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्यूब डिवाइडेड बाय 4πr²। तो r के वैल्यू पर ये वैल्यू, यानी यहां का रेडियस अलग है इस कॉर्नर का, इसलिए सिग्मा वैल्यू क्या हो गया है, अलग हो गया है यहां पर। यानी अब आप इतना ही समझें कि अगर सरफेस बिल्कुल प्लेन होगा तो क्या क्या कंडीशन, क्या क्या ये करेगा, तो ये कर देगा सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों साइड में बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, राइट साइड सरफेस पर आ जाएगा Q/2, लेफ्ट साइड सरफेस पर भी क्या आ जाएगा, Q/2 चार्जेज आ जाएगा। और ये इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट करता है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हर हमेशा मेटल के अंदर में क्या हो, जीरो कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जीरो कैसे हो जाएगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो जीरो करेगा, तो देखिए ये कोई आप यहां पर कंसीडर कीजिए, यहां एक प्रोटॉन हो, तो ये मान लीजिए प्रोटॉन है यहां पर, तो ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को इधर की ओर पुश करेगा, और ये भी चार्ज Q/2 इधर की ओर पुश करेगा, तो नेट फील्ड यहां पर क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी इस मेटेलिक कंडक्टर में भी देखिए नेट फील्ड हो गया जीरो। लेकिन अब इसी में देखिए कि अगर ये हमारा प्लेन है इससे, और यहां पर ये किंक बना हुआ है ऐसे हो, तो यहां पर तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गया। अब देखिए यहां पर चार्ज डेंसिटी क्या है, यहां पर कम है, तो अब इस पॉइंट पर देखिए इस चार्ज के कारण फील्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा इधर, इस चार्ज के कारण फील्ड इधर कमजोर है, वीक है, इसलिए अब यहां पर नेट फील्ड, मेटल है तब भी नेट फील्ड कैन नॉट बी जीरो। इसलिए क्या जरूरी है कि यह सरफेस जो हो मेटल का यह बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। तो अगर ऐसा है, प्लेन है, हम लोग आइडियल केस पढ़ते हैं, ये है रियल केस। रियल में कोई भी सरफेस बिल्कुल प्लेन है ही नहीं, जिसके कारण चार्ज डेंसिटी जो है वो चेंज कर जाता है यहां पर, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप निकालेंगे तो सरफेस के कारण क्या होता है, σ/2ε0, तो सिग्मा ही चेंज कर गया, चार्ज डेंसिटी ही चेंज कर गया। तो जब ये चेंज कर जाएगा तो मेटल के अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर कंडीशन है हमारा कि नहीं, सरफेस बिल्कुल प्लेन है, दोनों साइड का सरफेस, ये सरफेस और इधर का सरफेस यह बिल्कुल प्लेन है, तब क्या होगा, सिग्मा का वैल्यू यूनिफॉर्म होगा, और उस केस में अंदर में फील्ड हो जाएगा जीरो। सेकेंड, तो हम लोगों को पढ़ना है यहां पर, आपके कोर्स में है आइडियल केस, यानी दोनों सरफेस बिल्कुल प्लेन है। तो जब दोनों सरफेस बिल्कुल प्लेन है तो इच पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी यह जो सरफेस है मेटल का यह इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और आप जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर। यह जो फील्ड होगा यहां तो ये E0 है, और बाहर में क्या होगा, फील्ड हो गया परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। क्लियर? यहां भी फील्ड इधर की ओर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस।
क्लियर? यहां तक तो आप समझ गए। और ये फिर याद रखिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये इस तरह से करता है कि सरफेस का ईच पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाए प्लस और क्या हो, इसके अंदर में यानी मेटल के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाए। क्लियर यहां तक? अब देखिए आप, अब नेक्स्ट है प्रॉब्लम। ये तो एक मेटेलिक कंडक्टर लेकर के आपको हमने दिखाया। अब मान लीजिए कि दो मेटेलिक कंडक्टर है, तब हम कैसे करेंगे? तो देखिए अब क्या है कि एक मेटेलिक कंडक्टर मेरा ये है, मान लेते हैं हम एक मेटेलिक कंडक्टर ये है और दूसरा मेटेलिक कंडक्टर ये है। देखिए ये एक्स कंडक्टर है, ये वाई कंडक्टर है। अब हमने क्या किया कि इस पर रख दिया क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज रख दिया यानी प्लस क्यू चार्ज एक्स पर रखा, वाई पर हमने कुछ नहीं रखा है। अभी जैसे ही वाई प्लेट को हम लाएंगे तो देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे करेगा। जैसे ही एक्स प्लेट पर इस चार्ज को हम रखें तो अब यहां पर ये क्या कर देगा, Q/2 इस सरफेस पर आ गया, Q/2 और Q/2 चार्ज आ जाएगा इस सरफेस पर। दिस इज योर Q/2 चार्ज। देखिए अब जैसे ही वाई प्लेट को इसके नजदीक में लाएंगे, Y इज योर ऑल्सो योर मेटेलिक प्लेट। अब ये क्या करेगा, तो ये जो Q/2 चार्ज है यहां पर ये निगेटिव Q/2 चार्ज प्रोड्यूस कर देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण, क्योंकि मेटल में तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचता है। तो यहां पर लेकिन सभी मतलब कि उतने ही चार्ज को निगेटिव को लेगा जितना इसका ये वैल्यू है। तो ये कितना आ गया -Q/2 और यहां पर फिर कर देगा जितना ये -Q/2 चार्ज इधर लिया है इस मेटल का ही है चार्ज और यहां पर बना देगा ये +Q/2 देखिए ये। अब आप मेटल के अंदर में किसी भी पॉइंट पर आप फील्ड वैल्यू निकाल के देखें, वो हर हमेशा 0 हो जाएगा। कहेंगे कैसे 0 होगा? कोई भी आप पॉइंट ले लें, देखिए यहां पर हमने ले लिया P1 पॉइंट मेटल के अंदर में, तो देखें क्या करेगा, ये Q/2 चार्ज इसको इधर की ओर रिपेल करेगा राइट साइड, ये Q/2 चार्ज इधर की ओर रिपेल करेगा इसको इस पॉइंट पर। फील्ड देखिए तो यहां पर यानी इन दोनों चार्ज के कारण फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। अब चले इसके कारण देखें, तो ये निगेटिव है तो इस चार्ज को यानी यहां पर हम आप ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां ले रहे हैं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को देखिए ये निगेटिव -Q/2 चार्ज ये इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा और ये +Q/2 चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को फिर रिपेल करेगा इधर। तो देखिए नेट फील्ड हो गया यहाँ 0। हर हमेशा कोई भी पॉइंट ले, ये पॉइंट ले ले आप P2। अब देखें इसके कारण देखें तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, Q/2 चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा और ये निगेटिव चार्ज भी अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ फील्ड ज्यादा हो गया इन दोनों के कारण। अब ये क्या करेगा, ये फिर Q/2 चार्ज इसको रिपेल करेगा और फिर इधर का Q/2 चार्ज इधर रिपेल करेगा। देयरफॉर नेट फील्ड क्या हो गया P2 पॉइंट पर =0, यानी यहां भी 0 यहां भी 0। तो ये था हमारा चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें अब क्या होगा, और देखें सेकेंड केस में कहता है कि अगर वाई प्लेट को हम अर्थिंग कर दें सॉरी अगर वाई प्लेट को हम अर्थिंग कर दें तब क्या होगा। तो देखें अब सेकेंड केस में हम वाई प्लेट को कर देंगे अर्थिंग, तो देखें अब क्या होगा। तो एक प्लेट मेरा ये है एक्स प्लेट, इस पर आपने चार्ज दिया है क्या, क्यू दिया है चार्ज, तो इस पर आ गया आपको Q/2 चार्ज और इस सरफेस पर भी ये कर दिया Q/2 चार्ज।
यहाँ भी आपको आ गया क्यूब अपॉन 2 चार्ज। अब जैसे ही यहाँ पर आप दूसरा प्लेट रखे, वाई प्लेट, अब देखिए अब क्या होगा। तो ये है आपका वाई प्लेट, यहाँ पर कितना चार्ज था, ये था आपका -q/2, -q/2, और इस पर था आपको +q/2। अब जैसे ही आप इसको अर्थिंग करेंगे, देखें तो ये है +q/2 इस पर चार्ज। अब ये क्या करता है यह प्लेट, अब देखिए एक चीज और भी समझ लें, ये q/2 और ये -q/2, दीज चार्जेज आर कॉल्ड योर बाउंड चार्जेस। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और इस निगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट किए हुए हैं, इसलिए अर्थिंग करने के बाद भी ये चार्ज अर्थ में नहीं जाएगा। जाएगा कौन चार्ज? ये चार्ज चला जाएगा, यानी यह इलेक्ट्रॉन यानी ग्राउंड इतना इलेक्ट्रॉन यहां से भेजेगा कि इस चार्ज को खत्म कर देगा, यानी न्यूट्रलाइज कर देगा। देखिए तो यहां पर ये चार्ज क्या हो गया, अब खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलें, अब ये कहता है कि यहां पर तो नेट वैल्यू क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होना चाहिए। तो अब देखिए ये 0 होगा ही नहीं। कैसे नहीं होगा? क्योंकि ये जो निगेटिव चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की ओर, यानी ये फील्ड लगा रहा है इधर, तो ये फील्ड तो लगाएगा, यानी क्यों ये जो फील्ड लगाएगा इस निगेटिव चार्ज के कारण, देखिए तो निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो q/2a/0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं इक्वल टू होता है σ/2ε0। तो सिग्मा का मतलब हो गया, सिग्मा इक्वल टू क्या है, q/a। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो इतना हम लिख सकते हैं इसको, और ये तो चार्ज खुद ही है 2, तब तो यहां पर क्या हो गया, ये 4 हो गया ना, क्योंकि Q का मैग्नीट्यूड ही 2 है डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो 4 हो गया। तो ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण लग रहा है इधर की। अब देखिए इसके और इसके कारण कितना लगेगा यहाँ पर फील्ड वैल्यू, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया क्यूब, तो इसके कारण इधर की ओर हमारा हो गया, यानी ये है इस चार्ज के कारण, याद रखें दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज, ऐसे लिखे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर की ओर, ये हमारा हो गया इस एक्सटर्नल यानी सोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपका हो गया q/2a/0। अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि ES इज ग्रेटर देन हो गया EN, ये E इंड्यूस्ड चार्ज, दिस इज कॉल्ड योर इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया फील्ड का, ये वैल्यू बढ़ गया, लेकिन ये बढ़ना नहीं चाहिए। यह कहता है कि मेटल के अंदर में हर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो इसलिए अब चार्ज ये अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब ये क्या करेगा, ये देखिए, यह जो q/2 चार्ज x प्लेट के लेफ्ट साइड में है, ये भी अपने को खिसका करके यहीं पर ले आएगा, यानी यहीं पर ले आएगा, यानी अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये मेरे यहाँ पर तो ये प्लस है, हम दूसरा ही फिगर बना देते हैं, तो q/2 इधर है, अब ये x प्लेट ऐसे हो गया, देखिए ये दिस इज योर x प्लेट। अब इधर का चार्ज खत्म हो गया, ये टोटल चार्ज आ गया +q इसी सरफेस पर। जैसे जैसे ये सरफेस पर आएगा चार्ज, वैसे वैसे y प्लेट पर भी ये क्या करेगा, ये हमारा है y प्लेट, ये और भी इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते जाएगा y प्लेट पर, और यहां बना देगा ये -q चार्ज, -q, और यहां पर उतना ही एक्सटर्नल चार्ज यानी q/2 चार्ज और ये देगा इधर, वो सब चला जाएगा अर्थ में, यानी अर्थ उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अब मेरा ये हो गया फाइनल पोजीशन, देखिए ये अर्थिंग है। अब देखिए, अब इस केस में देखिए फील्ड वैल्यू 0 हो जाएगा मेटल के अंदर में, जैसे इस पॉइंट पर निकालिए, देखिए
तो यहाँ पर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्लियर, और ये चार्ज इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेज हो गया, तो इसलिए नेट फील्ड यहाँ 0 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर देखिए, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा सेम अमाउंट में, इसलिए यहाँ भी क्या हो गया, E = 0। देखिए ये, यानी ये जो केस है ये टर्न कर गया, क्यों, क्योंकि इस वाई प्लेट को हमने अर्थिंग कर दिया। जैसे ही आप अर्थिंग करेंगे कि ये टोटल चार्ज खिसक के आ जाएगा यहाँ पर, आमने सामने के प्लेट पर, यहाँ आ गया, जिसके कारण अब इस पर भी ये निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इस पर, क्लियर। और इस पर जो और भी जो एडिशनल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया वो सब अर्थ में चला जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं, इसके कारण तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा 0। ये इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करता है कि सिर्फ x और y के बीच में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये जो Q चार्ज है तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा Q/2A∁0, और फिर इसके कारण प्लस Q/2A∁0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। ये चार्ज इस पॉइंट को रिपेल करेगा, यानी यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आप कंसीडर करिए, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, इसलिए दोनों फील्ड का डायरेक्शन एक ही हो गया। तो इसलिए नेट फील्ड यहाँ पर बीच में एक्स और वाई प्लेट के बीच में देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करता है, जबकि बाहर में बिल्कुल 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। कहेंगे कैसे, ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज जो है सो बाहर में यहाँ पर क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा इधर की ओर, तो Q/2A∁0, और ये निगेटिव चार्ज इधर की ओर अट्रैक्ट कर लेगा इस पॉइंट को, तो ये करेगा Q/2A∁0। देयरफॉर नेट फील्ड क्या हो गया, 0। सिमिलरली यहां भी हो जाएगा नेट फील्ड 0, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। तो अब चलिए, अब और भी एक एग्जांपल आपको बताते हैं। अभी हम 3-4 केस आपको बताएंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को। देखिए, अब देखें नेक्स्ट केस क्या कहता है। नेक्स्ट केस ऑफ चार्जिंग, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मान लीजिए नेक्स्ट केस हमारा है कि एक प्लेट, मेटेलिक प्लेट आपका ये है, एक्स प्लेट है, और ये प्लेट आपका है वाई प्लेट। देखिए, दिस इज एक्स प्लेट और ये है आपका वाई प्लेट। दोनों प्लेट मेटेलिक प्लेट्स हैं, ये है x, ये है y। x प्लेट पर आपने Q1 चार्ज रख दिया प्लस Q1, y प्लेट पर रख दिया प्लस Q2। अब देखिए ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा, क्या करेंगे हम। तो अब हम मान लेते हैं कि जस्ट ये जो देखिए सरफेस x का सरफेस 1 हुआ, इस सरफेस को हम 2 मानते हैं, इसको फिर इधर वाले सरफेस को 3, इसको मानते हैं 4। अब देखिए, मान लेते हैं कि Q1 प्लस चार्ज में से स्मॉल q चार्ज आ गया 1 प्लेट पर, तो इधर यानी थर्ड सरफेस पर कितना चार्ज बचेगा हमको, तो ये बचेगा Q1 माइनस Q। अब देखें ये क्या करेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण, यानी ये जो सरफेस है इसको हम 1 मान रहे हैं, तो इस पर आ गया प्लस Q। अब ये क्या करेगा कि हर हमेशा यहाँ पर सरफेस नंबर 2 पर ये माइनस Q चार्ज प्रोड्यूस कर देगा, माइनस Q। तो जैसे ही ये माइनस Q करेगा तो इसका एक प्लस Q चला जाएगा फोर्थ सरफेस पर, यानी फोर्थ सरफेस पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा हमको Q2 प्लस Q हो गया। देखिए अब
अब ये कहता है हम तो अपने मन से ऐसे चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, अब हम देखें कि Q का वैल्यू कितना आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं कि मेटल के अंदर किसी भी पॉइंट पर नेट फील्ड वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मेटल के अंदर में किसी भी पॉइंट पर नेट फील्ड हमारा होगा 0। तो नेट फील्ड आप निकालिए, मान लीजिए P पॉइंट है। अब एक चीज और मान लीजिए, फील्ड के इस डायरेक्शन को हम मानेंगे पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को मानेंगे हम निगेटिव। ये बात याद रखना चाहिए। तब देखिए, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना होगा यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम मान लिया होगा E। तो देखिए अब क्या होगा, ये चार्ज इस पॉइंट को ऐसे रिपेल करेगा राइट साइड में, तो ये हमारा हो गया Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड हो गया इस चार्ज के कारण। फिर ये प्लस Q चार्ज के कारण लेफ्ट साइड में होगा, तो माइनस Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। फिर देखिए ये है निगेटिव चार्ज, तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो प्लस Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब फिर ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो माइनस Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। अब आप जानते हैं कि फील्ड इनसाइड द मेटल इक्वल टू 0, नेट फील्ड। तो ये क्या हो गया, दिस इज 0। तो देखिए ये वैल्यू कैंसिल, और ये आपका एक्सप्रेशन हो गया Q1 माइनस Q और माइनस ये Q2 माइनस Q इक्वल टू हो गया 0। तो देयरफॉर ये आपका हो गया Q इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। देखें ये इतना हो गया। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज Q इक्वल टू कितना है हमारा, तो ये है Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। और यहाँ पर ये कितना है चार्ज, ये, तो ये हो गया माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। इतना हो गया चार्ज इस सरफेस पर। इस सरफेस पर हो गया Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, यहाँ पर हो गया माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, इतना। अब चले इस पर कितना होगा थर्ड सरफेस पर देखें, तो थर्ड सरफेस पर देखें नेट चार्ज कितना होगा। तो थर्ड सरफेस पर देखें नेट चार्ज, तो थर्ड सरफेस पर देखें नेट चार्ज क्या होगा, तो ये हमारा कितना है Q1 माइनस Q, तो दिस इक्वल टू Q1 माइनस, और ये वैल्यू यानी Q, ये है आपका Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया आपको, ये आ गया Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। इतना ही यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। देखेंगे तो यहाँ पर आपका आ गया नेट चार्ज, दिस इज योर Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। यहाँ भी उतना ही, और यहाँ पर Q1 माइनस Q2 बाई 2, और यहाँ पर आ गया यानी 2 सरफेस पर माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। तो दिस इज योर चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। नेक्स्ट देखें, अब आपको एक एस.सी. वर्मा साहब के बुक का मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए वो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में है और उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि एक प्लेट ये है मेरा, मान लेते हैं दिस इज योर एक्स प्लेट, ये है एक्स प्लेट, इस पर चार्ज है प्लस Q, और एक और भी प्लेट है ऐसा ही, इस पर चार्ज है, यह है वाई प्लेट, यह है एक्स प्लेट, यह है वाई प्लेट, यहां पर है माइनस 2Q चार्ज। अब कहता है कि एक मेटेलिक न्यूट्रल प्लेट हम यहां पर रख दिए, ये न्यूट्रल प्लेट है, इस पर प्लस Q चार्ज पहले से ही है, Y पर माइनस 2Q चार्ज पहले से ही है, और इसके बीच में एक हम न्यूट्रल प्लेट ये डाल दिए।
अब कहता है कि चार्ज, अब कहता है कि ये जो वाई प्लेट है इसका जो आउटर सरफेस है, ये सरफेस, इस सरफेस पर चार्ज कितना होगा, इस सरफेस पर, यानी चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ वाई इज क्या होगा, व्हाट इज, ऐसे कीजिए, व्हाट इज, यानी वाई सरफेस पर, वाई जो है इसके आउटर सरफेस, इस सरफेस पर चार्ज कितना होगा, ये है क्वेश्चन। तब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि क्यू चार्ज यहां पर आ गया, तो इस सरफेस पर कितना होगा, क्यू माइनस क्यू। अब देखिए, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण यहां पर माइनस क्यू चार्ज जनरेट कर देगा, तो ये हो गया माइनस क्यू चार्ज। अब मान लेते हैं कि इस पर कितना आएगा चार्ज, क्योंकि ये भी तो चार्ज है, तो यहां पर मान लेते हैं Q1 डैश चार्ज आ जाएगा, तो ये हो गया आपका Q1 डैश चार्ज। तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस Q1 डैश, Q डैश चार्ज, यहां पर Q डैश, तो यहां भी Q डैश, तो इसका पॉजिटिव चला जाएगा इधर, यानी ये हो गया आपको Q डैश माइनस 2Q चार्ज, इस सरफेस पर आ जाएगा Q डैश माइनस 2Q चार्ज। क्लियर। अब कोई भी पॉइंट आप ले लें, P पॉइंट, यहां पर नेट फील्ड वैल्यू निकालें, देखें कितना आता है हमको, तो नेट फील्ड एट P, तो क्या होगा, दिस इज योर E। अब देखें ये जो चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा राइट साइड, तो हेयर Q माइनस Q डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज ये Q ऐसे लेफ्ट साइड देगा फील्ड, तो दिस इज Q डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। फिर देखिए ये माइनस Q, तो माइनस Q फिर अट्रैक्ट करेगा, तो प्लस Q डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। फिर ये Q डैश इसको रिपेल करेगा, तो माइनस Q डैश डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। तो यहां तक आपका हो गया, ये आपका Q डैश हो गया। फिर ये देखिए ये Q डैश ये इस पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा, तो प्लस Q डैश डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। और फिर ये चार्ज मान लेते हैं ये कंप्लीट पॉजिटिव ही हो गया, तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो माइनस Q डैश माइनस 2Q डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। इतना हो गया हमारा नेट फील्ड। अब आप जानते हैं कि किसी भी मेटल के अंदर में नेट फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, तो दिस इज योर जीरो। अब देखिए इसमें से ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना आपको, तो बच गया है आपका Q माइनस Q, और एक ये माइनस Q डैश और प्लस ये 2Q बच गया, तो दिस इक्वल टू क्या हो गया आपका, जीरो हो गया ये यहाँ पर। तो देखिए ये आपका आ गया ऐसे कि ये हो गया 3Q माइनस Q, या इसको ऐसे कर दीजिए, दिस इक्वल टू ये हमारा हो गया क्यूब प्लस Q डैश। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखें आप अब ये कहता है कि सिंस ये जो न्यूट्रल प्लेट हमारा है, ये अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज फॉर ये प्लेट, तो ये है एक्स वाई, और इसको मान लीजिए हम जेड प्लेट नाम दे दिए। तो नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, तो नाउ नेट चार्ज ऑन द जेड प्लेट, तो देखिए चार्जिंग से पर जब ये इसको आप नहीं यहां रखे थे तो नेट चार्ज क्या था इसका, तो इसका था जीरो, तो जीरो। अब जैसे ही आप इसको रख दिए कि एक पर आ गया माइनस Q और दूसरे पर आ गया प्लस Q डैश, तो देयरफॉर ये क्या हो गया, यानी Q डैश इक्वल टू आपका हो गया Q, तो यहां आप लिख सकते हैं देयरफॉर दिस क्यूब इक्वल टू हो गया Q डैश और प्लस Q डैश,
दिस इक्वल टू योर 2q डैश। इट मीन्स, अब देखिए यहाँ से, तो q डैश इक्वल टू क्या हो गया 3q/2। तो therefore q डैश इक्वल टू हमारा हो गया 3q/2। देखें ये इतना हो गया। अब ये वैल्यू यहां पर पुटअप कर दें, तो therefore चार्ज on the outer surface of y plate, तो ये इक्वल टू हमारा हो गया, ये है q डैश, तो q डैश इक्वल टू इतना हो गया हमारा, यानी 3q/2 माइनस 2q, तो दिस इक्वल टू 3q माइनस हो गया ये 4q/2, दिस इक्वल टू -q/2। यानी यहां पर कितना चार्ज आ गया, इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये आपका हो गया -q/2। दिस इज द आंसर। देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। और एक मैं और भी आपको, जो कि सीबीएसई में काफी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, वो भी मैं करके दिखा देता हूं, उसके बाद में वीडियो को स्टॉप कर दूंगा। देखें वह क्वेश्चन क्या है, ये देखें। वह क्वेश्चन कहता है कि दो चार्ज प्लेट्स हैं, एक चार्ज प्लेट मेरा ये है, दूसरा चार्ज प्लेट ये है, इस पर है σ1 चार्ज, इस पर है σ2 चार्ज। अब ये कहता है कि ये जो दोनों प्लेट हैं, इस मीडियम को 3 भागों में बांट दिया। एक मेरा ये पार्ट हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो कहता है 1, 2 और 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, कितना होगा। तो देखिए 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो E1। तो दिस इक्वल टू ये चार्ज इस पॉइंट पर, यानी यहाँ एक प्लस चार्ज रख दें, एक प्रोटॉन को रख दें, तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं हम, तो रिपेल करेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो σ1/2ε0। और देखिए ये σ2 चार्ज भी इस पॉइंट को रिपेल करेगा, तो प्लस σ2/2ε0। तो ये कितना हो गया 1/2ε0, ये आपका हो गया σ1 प्लस σ2। इसको आप वेक्टर में भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे लिखेंगे E1 इक्वल टू 1/2ε0, दिस इज योर σ1 प्लस σ2, और इसको दे दिए यूनिट वेक्टर I, यानी ये हमारा अगर x डायरेक्शन है तो ये क्या होगा, इधर की ओर x डैश हो जाएगा। तो ये तो आपका पूरे प्योर x में है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे लिख दिए। अब 2 में देखिए क्या होगा, तो ये हमारा हो गया E2, तो E2 क्या होगा, मान लेते हैं हम यहाँ की σ1 इक्वल टू ग्रेटर देन है σ2, σ1 यानी दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ग्रेटर देन σ2। क्लियर। तो अब देखें E2 क्या होगा, तो इसके कारण फील्ड इधर होगा और इसके कारण फील्ड इधर होगा, यानी एक फील्ड में से दूसरे को माइनस कर देंगे, तो σ1/2ε0 माइनस σ2/2ε0। तो दिस इक्वल टू ये आपका हो गया 1/2ε0, और ये क्या हो गया σ1 माइनस σ2। इसको भी आप वेक्टर में लिख सकते हैं ऐसे कि E2 इक्वल टू हो गया 1/2ε0, और ये हो गया σ1 माइनस σ2, और ये यूनिट वेक्टर I, ऐसे देखिए। अब यहाँ पर देखिए थर्ड में, यहाँ पर क्या होगा, E3 हो गया, तो ये देखिए ये चार्ज रिपेल करेगा इस पॉइंट को, और ये भी करेगा रिपेल इधर की ओर, तो ये हमारा हो जाएगा σ/2, ये 1/2ε0, 1/2ε0, यहाँ पर क्या हो गया σ1 प्लस σ2। अगर आप वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो E3 इक्वल टू देखिए 1/2ε0, ये हो गया σ1 प्लस σ2, और यूनिट वेक्टर माइनस I, तो माइनस का मतलब यहाँ माइनस दे दीजिए, यहाँ I, बस ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग फील्ड वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं।
तो ये सब क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में आता है, ठीक है। ऐसे ही आपको दे देगा, कहेगा कि 1, 2 और 3 रीजियन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, या अगर रहेगा कि सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो वेक्टर में दे देंगे हम ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, ये। अगर मैग्नीट्यूड में रहेगा तो सीधा ये लिख देंगे, ये लिख देंगे और ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलें, इसी में एक चीज और भी पूछ देता है कभी कभी। क्या पूछता है कि ये पूछता है कि मान लेते हैं कि सिग्मा 1 इक्वल टू है सिग्मा, और सिग्मा 2 इक्वल टू है हमारा माइनस सिग्मा। अब क्या होगा? तो देखिए ये आपका हो गया। अब जस्ट इसी एक्सप्रेशन में हम कर सकते थे, लेकिन तब भी आपको हम बता रहे, देखिए कैसे होगा ये। तो ये हमारा हो गया है, इससे ये प्लेट है, तो इस पर चार्ज हो गया हमको सिग्मा, इस पर क्या चार्ज हो जाएगा? माइनस सिग्मा। देखेंगे अब ये ऐसे हो गया है। देखें ये रीजियन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब चलिए यहां पर हम फील्ड वैल्यू निकालते हैं रीजियन 1 में। तो नेट फील्ड क्या होगा? तो इसके कारण ये है प्लस, ये है माइनस, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी ये जो है यहाँ पर जो फील्ड है ये ऐसे एक्ट करेगा, और ये निगेटिव चार्ज अब ऐसे एक्ट कर देगा। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया? फील्ड 0 हो गया। यहाँ 1 पर 0 हो गया, 3 पर भी देखिए, 3 पर भी हो जाएगा 0। कैसे? क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है ये ऐसे रिपेल करेगा, यानी नेट फील्ड हमारा हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो फील्ड, ये जो निगेटिव है ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब चलिए बिटवीन द प्लेट्स देखिए यहां पर क्या होगा। तो E इक्वल टू, अब देखिए यहां भी एक पॉइंट लिए, ये पॉजिटिव चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा और ये निगेटिव चार्ज भी अट्रैक्ट करेगा, यानी दोनों फील्ड यहां पर ऐड हो रहा है। इसलिए यहां क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया आपका? यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, यानी E, यानी यहां पर बीच में यह स्ट्रॉन्ग फील्ड मेंटेन करता है, जबकि साइड में 0, यानी प्लेट के बाहर में फील्ड क्या है? 0 है। और ये हमारा है, हम कैपेसिटर जब पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि 2 मेटेलिक प्लेट है, कैपेसिटर में बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और दोनों प्लेट के बीच में यह एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये था आपका redistribution of charges। क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। यह वीडियो कंप्लीट आपको यानी JEE मेंस में भी काम देगा और CBSE एग्जाम में भी देगा। हाँ, IIT का जो एडवांस लेवल है उसमें ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं पूछा जाता है। क्लियर? लेकिन पढ़ना तो सब कुछ है आपको। देखें आप, अगर वीडियो लाइक करते हैं यानी पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं भी पसंद आता है तब भी कुछ ना कुछ कमेंट तो अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।